भक्तामर स्तोत्र, बंधन से मुक्ति की ओर। स्वागतम। आज आप एक नए विश्व के दिव्य आलोक में प्रवेश करेंगे। भक्तामर स्तोत्र। महामुनि आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी के न केवल हृदयोद्गार है, किंतु भक्तों के संरक्षण के लिए, इस स्तोत्र के आराधक के लिए और प्रतिदिन इसकी उपासना करने वालों के लिए एक संजीवनी है, एक रक्षा कवच है। आचार्य श्री मुनिराज मानतुंग सूरी जी के जीवन की इस घटना के साक्षी बनने का लाभ उठाएं और चले प्रवेश करें इस अनन्य, महापराक्रमी और चमत्कृतिपूर्ण घटना में। महाराजा पधार रहे हैं। प्रजावत्सल महाराजा विराज की जय हो। मंत्रीवर, सभा में आज क्या विशेष घटना की चर्चा हो रही है? महाराज, और तो कुछ खास नहीं है, परंतु महाराज, वही पंडित मयूर की चर्चा जन साधारण में हो रही है। कौन? वो कुष्ठ रोगी की बात कर रहे हैं आप? जी महाराज, मेरी ही चर्चा हो रही थी आपके राजभवन में। देखिए आप, मेरे रोग का कारण है मेरी बहन का शाप, परंतु मैं प्रभु, मयूर इस भयानक रोग के इलाज के लिए किसी की नहीं सुनते। इससे ना तो रोग और पीड़ा कम होती है और ना ही वो किसी को चैन की नींद सोने देते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं पंडित जी? क्यों आप इस रोग का इलाज करवाना नहीं चाहते? मैं सबूत देना चाहता हूं महाराज कि मेरी सूर्य साधना के चमत्कार से बढ़िया और कोई उपाय मैं नहीं आजमा सकता। अच्छा, तो क्या तुम अपनी साधना के बूते पर ही स्वयं को ठीक कर लोगे? क्यों नहीं, मैं वही करके दिखाऊंगा। देखिए राजन, मेरी सूर्य साधना की अप्रतिम शक्ति को केवल 6 श्लोक समाप्त होते ही आप अपनी आंखों से देखना। ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय स्वाहा। 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 धन्य हो मयूर, आपकी सूर्य साधना वास्तव में परिपूर्ण है। क्या परिपूर्ण है राजन? आपने मेरी देवी शक्ति का चमत्कार भी अब तक कहां देखा है? मां चंडिका की मंत्र शक्ति मेरी मुट्ठी में है, मुट्ठी में। आप कौन है विप्रवर? अरे, मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारा प्रिय चहिता पंडित मयूर मेरे जीजा है मंत्री जी। मैं हूं चंडिका आराधक पंडित बाण। लाइए, तलवार लाइए। यदि मेरी मां चंडिका केवल मंत्र के छठे ही अक्षर पर चमत्कार नहीं दिखाएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये लो, काटो मेरे दोनों पैर और दोनों हाथ, काटो। अरे, क्या देख रहे हो? मां का चमत्कार नहीं देखोगे? ओम ह्रीं
चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चंडिकाय नमः। क्षमा करे राजन, क्या ऐसा चमत्कार इससे पहले आपने देखा था? वो तो है, पर आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं पंडित जी? हम अपने शक्तिमान देवों की शक्ति दिखाना चाहते हैं। है कोई जो ऐसी चुनौती को उठा सके? यदि है तो हम उसे देखना चाहते हैं। ये जो श्वेतांबर जैन यहाँ उपस्थित हैं, उनसे पूछो। यदि इनमें साधना का ऐसा प्रभाव न हो तो उनको इस राज्य से निष्कासित किया जाए। महाराज, इन लोगों की ऐसी शर्त पर बेचारे श्वेतांबरों का क्या अपराध? वो भी तो ठीक है मंत्रीवर, परंतु प्रजाजनों के विश्वास को संपादित करने के लिए किसी जैन मुनि महाराज की उपस्थिति अनिवार्य है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, सूरी महाराज साहब मानतुंग जी राजभवन में कुछ ही पलों में उपस्थित होंगे। धर्मलाभ राजन, मेरा स्मरण किस कारण किया गया है? मैं बताता हूं मुनि जी। इस मयूर पंडित ने सूर्य साधना से अपना कुष्ठ रोग मिटा दिया और मैंने महाराज के समक्ष हाथ पैर काटकर चंडी साधना से नए बना लिए। बताइए, आपके पास ऐसा कोई चमत्कार है तो दिखाइए तुम्हारी देवी शक्ति। हम जिनकी आराधना करते हैं वे राग, द्वेष आदि से मुक्त आदिश्वर हैं। हां, परंतु उनके सेवक गण में ऐसा चमत्कार अवश्य देखा जाएगा। तो दिखाइए तुम्हारी देवी शक्ति। तो लीजिए, मैं तैयार हूं। आप सब मिलकर मुझे लोहे की मजबूत जंजीरों से बांधकर चाहे उतने ताले लगा सकते हैं। हे आदिनाथ, चमत्कार आपके स्वभाव में नहीं है, किंतु कुछ लोगों के अहंकार को चूर करने के लिए आप अवश्य आइए, मुझे इस संकट से छुड़ाइए। आपके लिए मेरे पास इस स्तोत्र के सिवा क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। संसार समुद्र में डूबने वाले मुमुक्षुओं के आधार हैं जिनेंद्र। त्रिलोक के चित्तों का हरण करने वाले हैं आदिनाथ। मैं आपकी ही स्तुति करता रहूंगा। मैं उसी मूर्ख बालक की तरह हूं जो झील में पड़ी चंद्र की बिंब को सत्य समझकर
उसकी इच्छा रखता है। आपका स्तवन मेरा बचपना नहीं तो और क्या है। भयानक कल्पांत काल के पवन से क्षुब्ध मगरमच्छों वाले समुद्र की तरह ही यह संसार है। हे स्वामी, आपके बिना मेरी इनसे रक्षा कौन करेगा। सिंह से हरिणी अपने बच्चों की रक्षा कैसे कर पाएगी, परंतु स्नेहवश वह सिंह का सामना करती है। मैं भी केवल भक्तिवश ही आपका स्तवन कर रहा हूं, क्योंकि आपका स्तवन ही सूर्य की वो किरणें हैं जो जन्म मरण के अंधकार का नाश करती है। हे भुवन भूषण, आपसे अधिक समृद्ध कौन है। आप वास्तविक गुणों से अपने आश्रितों को गुण विभूषित करते हैं, अपने समान बनाते हैं। आपका दर्शन तो क्षीर समुद्र का जलपान है, और अन्य देवों का दर्शन तो समुद्र के खारे जल के समान। हे त्रिभुवन तिलक, न इस धरातल पर आपके जैसा किसी का रूप है, न शांति रस के परमाणुओं से निर्मित किसी का शरीर है। कहां मलिन और फीका चंद्र प्रकाश, और कहां निर्मल कांति से शोभायमान आपका मुख कमल। जैसे पूर्ण चंद्र प्रत्येक सितारे की कांति को लांघ जाता है, आपके शुभ गुण भी आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। आप कभी भी देवांगनाओं के क्रियाकलाप से विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि आप ही प्रलय वायु में भी स्थिर मेरु पर्वत के समान है। न धूम्र है, न बाती, न तेल है, न आधार। आप कैसे दीपक है स्वामी। आप पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं और किसी मोह वायु से कभी बुझते नहीं। आप कभी अस्त नहीं होने वाले सूर्य हैं। मेघ की गहन श्यामल घटाएं भी आपका तेज रोक नहीं सकती। जगत प्रकाश फैलाने वाली कांति आपके मुख कमल से सारे विश्व पर फैल रही है। धान के खेत फसलों से लहलहाने लगते हैं, तब पानी भरे बादलों से क्या मतलब। उसी प्रकार आपके तेज से भीतर के अंधकार का जब नाश हो गया, तो सूर्य चंद्र क्या मायने रखते हैं। प्रभु, आप कांच के टुकड़ों के बीच मणि के समान हैं। आप ही केवल ज्ञानी हैं, अन्य तो विभंग ज्ञानी है। मेरे मन को आपके सिवा किसी में संतोष नहीं होगा। जैसे पूर्व से सूर्य का उदय होता है, सैकड़ों स्त्रियों में से बालक एक अपनी माता की ही शरण में चला जाता है, उसी प्रकार मैंने अंधकार में सूर्य के समान, मृत्यु पर विजय देने वाले आपके समान पुरुषोत्तम किसी को नहीं माना। आप ही अविनाशी, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ईश्वर, अनंत, योगेश्वर, योग ज्ञाता, ज्ञानमय, निर्मल और ब्रह्म स्वरूप अनंग केतु हो। विश्व में आनंद देने वाले शिव कहें, या ज्ञान का सम्मान पाने वाले बुद्ध कहें, मोक्ष मार्ग का सृजन देने वाले ब्रह्मा कहें, या त्रिलोक के लोगों में पुरुषोत्तम, सब कुछ आप ही हो। हे त्रिलोक की पीड़ा के विनाशक, पृथ्वी के उत्तम अलंकार, भव समुद्र के शोषक, मुझे आपके सिवा
कोई शरण प्राप्त नहीं हुआ। अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल रूप हो या मणि रत्नों से निर्मित सिंहासन पर आपका स्वर्ण कांतिमय स्वरूप हो, वही मेरा सर्वस्व है। मैं उसी को नमस्कार करता हूं। जैसे मेरू पर्वत पर चंद्र प्रकाश के निर्मल झरने बहते हैं, जैसे स्वर्ण शिखर मोगरे की सुगंध से लिप्त है, उसी तरह आप भी चंद्र के समान मनोहर, संताप के सूर्य सी गर्मी को रोकने वाले, मोतियों से सुशोभित छत्रों के नीचे विराजमान होने वाले मेरे परम ऐश्वर्यवान प्रभु हो। आप जहां जहां भी कदम रखते हैं, वहां वहां देवताओं कमलों की रचना करते हैं। आपके समान विभूति धर्मोपदेश के समय किसी की भी नहीं होती। आपके समान प्रभा अज्ञान अंधकार दूर करते समय ग्रहों की भी नहीं होती। उसी की शरण पाने वाले भक्तों को मदोन्मत्त हाथी के समान पाप कर्मों का भी डर क्यों लगेगा? विराट हाथी हो या भयानक सिंह, आपका शरणार्थी हमेशा सुरक्षित ही है। हे भगवंत, आपके नाम कीर्तन के जल से तो प्रलय अग्नि की ज्वाला भी शांत हो जाती है। आपके नाम की नागदमनी से जहरीले सर्प भी कुछ नहीं कर सकते। भयानक अश्वदल, हस्तिदल या चाहे जितने पराक्रमी राजा हो, आपके नाम कीर्तन करने वालों का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही नहीं, आपका आश्रित दुर्जय शत्रुओं को भी क्षणार्ध में पराजित कर सकता है। हे प्रभु, आपका स्मरण समुद्र के प्रचंड वड़वानल को भी शांत करके आश्रित को पार लगाता है। जलोदर जैसा रोग हो या शोक के कारण ही करुण दशा हो, आपके चरण के प्रासादिक जल से भक्त कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। इतना ही नहीं, चाहे जितनी मजबूत जंजीरें हों या बड़ी बड़ी बेड़ियां लेकर आपके भक्त को बंधन में डाला गया हो, यदि आपके भक्त ने अहर्निश जाप किया तो वह स्वतः प्रत्येक बंधन से छूट जाता है। हाथी हो या सिंह, सर्प हो या युद्ध, समुद्र का तूफान हो या भयंकर रोग, हर बंधन और हर पाप आपके आश्रित से योजनों दूर रहते हैं। हे भगवंत, मैंने आपके महिमा के फूलों की जो माला तैयार की है, उसे आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तम्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः।
तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सूर्य जी की भक्ति और चमत्कार का मैं हृदयपूर्वक सम्मान करता हूं राजन। तो मुनि मानतुंग जी, आप इस विषय में और क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कि केवल चमत्कारों के लिए मेरे इस स्तोत्र का उपयोग न किया जाए। भले ही इसके जाप से संकट दूर होते हैं, लक्ष्मी प्राप्त होती है, रोग दूर होते हैं तथा लोक व्यवहार में सम्मान बढ़ता है तथा बना रहता है, फिर भी आप सभी को मेरा यही निवेदन है कि इसके आत्मज्ञान के लिए साधना करें। आदिनाथ की महिमा का विस्तार करने के लिए ही इस भक्तामर स्तोत्र की आराधना करें। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम।